ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज हम करने वाले हैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड टोनिंग वर्कआउट सीरीज के वीक 3 का वर्कआउट 5, जो कि इस सीरीज का लास्ट वर्कआउट भी है और ये एक लेग वर्कआउट है। ये लेग वर्कआउट हमारे लेग्स के, हमारे लोअर बॉडी के सभी मेजर मसल ग्रुप्स जैसे कि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स और काफ सभी को टारगेट करेगा, उन्हें टोन करने में मदद करेगा और आपके लोअर बॉडी फैट को, आपके ओवरऑल बॉडी फैट को रिड्यूस करेगा। क्योंकि लेग्स एक बहुत ही हैवी वर्कआउट होता है, इसमें मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती हैं, इसलिए प्लीज कभी भी अपने पूरे वीक के वर्कआउट में लेग्स को कभी भी स्किप मत करिएगा, हमेशा लेग्स वर्कआउट को इंक्लूड करिएगा। इस वर्कआउट को करने के लिए जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उसमें है एक सेट डंबल्स का। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो जैसा कि मैंने हमेशा कहती हूँ कि आप वाटर बॉटल्स भी आराम से यूज कर सकते हैं और इस वर्कआउट में भी वार्म अप और कूल डाउन दोनों इंक्लूडेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। वार्म अप की फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग स्विंग। लेग स्विंग हमें 10 टाइम्स ईच लेग में परफॉर्म करना है। अगर आपके लिए ये विदाउट सपोर्ट चैलेंजिंग है तो वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आप अपने बैलेंस को भी इम्प्रूव करें और बिना सपोर्ट के ये स्विंग्स परफॉर्म करें। लेग स्विंग एक डायनामिक एक्सरसाइज है जिससे हमारे हिप जॉइंट ओपन होते हैं, जो हमें आगे वर्कआउट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है चेयर स्क्वाट। इसके लिए आपको कोई भी चेयर सरफेस ढूंढना है जिस पे आप बैठ सकें और उस पे इस तरह से आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं। अपने हाथ सामने की तरफ रखिए बैलेंस के लिए और 10 रेप्स इसके आपको परफॉर्म करने हैं। याद रखिए स्क्वाट करते वक्त आपका नी जो है आपके टोज को पास नहीं करना चाहिए। थर्ड है हमारा स्टेप अप एंड डाउन। इसके लिए आपको इस तरह का कोई स्टूल रख लेना है और उसके ऊपर 1 बाय 1 पैर रख के नीचे उतरना है, जिस तरह से हम एक बार अप और एक बार डाउन होंगे। और ये 10 अप्स और 10 डाउन्स आपको परफॉर्म करने हैं। अगर इसे आप स्टेयर केस पे परफॉर्म कर सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। और हमारी वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट। अपना पूरा फुट ज़मीन पे प्लेस करके रखिए, बैक स्ट्रेट रखिए। इस तरह से आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करनी है और जितना आप डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। अपने वेट्स को अपने शोल्डर्स पे रेस्ट कर लीजिए, हाथों से सपोर्ट करके रखिए उन्हें और बैक कम्प्लीटली स्ट्रेट रखिए। जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। याद रखिए आपको हील्स पे मैक्सिमम प्रेशर रखना है। हील्स पे आपको अपना पूरा बॉडी वेट रखना है, ना कि अपने 4 फुट पे। और 12 रेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। और ब्रीदिंग पैटर्न आपको इस तरह से रखना है, जब अपना रेप आप स्टार्ट करेंगे, आप इनिशिएट करेंगे जब मूवमेंट, उस वक्त ब्रीथ इन कर लीजिए। देखिए इस वक्त आप ब्रीथ इन कर लीजिए, स्टमक अंदर स्क्वीज़ कर लीजिए एंड जब आप स्टैंड अप करेंगे एक रैप कंप्लीट करने के बाद, जब आप सीधे खड़े हो जाएंगे उस वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है। मूवमेंट इनिशिएट करते वक्त ब्रीथ इन कर लेना है और जब आपका एक रैप कंप्लीट हो जाएगा, आप सीधे खड़े होंगे, उस वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ आउट आपको मुंह से करना है, ब्रीथ इन आप मुंह या नाक कहीं से भी कर सकते हैं, बट ब्रीथ आउट आप अपने माउथ से करेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कर्टसी लंज। कर्टसी लंज परफॉर्म करने के लिए याद रखिए आपका नी आपके टोज़ को पास नहीं करना चाहिए, बैक स्ट्रेट रखनी है और जब आप लंज करेंगे तो आपका देखिए जिस तरह से मेरा पीछे वाला लेग मेरे सामने वाले लेग को क्रॉस कर रहा है, इस तरह से आपको अपने बैक लेग को, फ्रंट लेग को क्रॉस करना है। और ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो आपका नी है वो सामने की तरफ पॉइंट करना चाहिए, इनवर्ड उसका डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरनली विड्रॉ नहीं होना चाहिए। आपका फ्रंट नी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इसका एक टेक्निक है कि आपका जो टो है, जो आपका सामने वाला लेग है,
उसका जो बिग टो है उसे सामने की तरफ पॉइंट करके रखिए। इससे आपका जो नी है उस लेग का वो ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस पे रहेगा, जिस प्लेस पे हम हमें रखना चाहते हैं। 10 रेप्स इसके आपको ईच लेग में परफॉर्म करने हैं। 10 रेप्स राइट साइड, 10 रेप्स लेफ़्ट साइड। उसके बाद आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। कर्टसी लंज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये हमारे क्वाड्रिसेप को और हमारे ग्लूट्स को टारगेट करती है और उसे टोन करने में बहुत हेल्प करती है। सो एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन है ये लंजेस का। देखिए इस तरह से आपका जो बैक लेग है वो आपके फ्रंट लेग को क्रॉस करना चाहिए और आपके फ्रंट लेग का नी आपके फ्रंट टोज़ को पास नहीं करना चाहिए, उन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे पीछे ही रहना चाहिए और आपका फ्रंट लेग का नी सामने की तरफ पॉइंट करना चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर ये वेट के साथ आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग है तो आप डेफिनेटली इसे पहले बिना वेट के परफॉर्म कर सकते हैं। आप पहले इसे बिना वेट के परफॉर्म करके अपना बैलेंस, अपना फॉर्म सब कुछ चेक करके उसके बाद इसे लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स परफॉर्म करने के लिए डंबल्स को अपने पैरों में होल्ड करके 90 डिग्री तक आपको उनको ऊपर उठाना है। डंबल्स को पैरों में होल्ड कर लीजिए, फ्लैट लेट जाइए और 90 डिग्री तक इसे उठाइए इस तरह से और उसके बाद फिर से नीचे ले जाइए। नीचे बहुत देर तक टैप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है आपको इसे फ्लोर पे। जैसे ही वो टच होगा उसी वक्त आप ऊपर उठा लीजिए और 90 डिग्री तक की रेंज में ही आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करिए। उससे आगे अपने और हिप्स की तरफ वेट को लेकर मत जाइए। ये एक्सरसाइज हमारे थाइस की जो बैक साइड के मसल होते हैं हैमस्ट्रिंग, उनको टारगेट करती है और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके आपको, क्योंकि मैं अभी लाइट वेट यूज़ कर रही हूँ इसलिए आप 12 रेप्स परफॉर्म करिए। अगर आप थोड़ा और वेट ऐड कर रहे हैं तो आप अपने रेप्स 10 तक परफॉर्म कर सकते हैं। अपने थाइस को आपको कंटिन्यूअसली टच करके रखना है फ्लोर पे। सिर्फ आपको अपने नी पे हिंज करना है यहाँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एलिवेटेड काफ रेजेस। इसके लिए हमें किसी एलिवेटेड सरफेस पे हाफ फुट नीचे और हाफ फुट ऊपर रखना है उस सरफेस के और इस तरह से आपको काफ रेजेस करने हैं। यहाँ पे एलिवेट करने के लिए मैं 2 प्लेट्स यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा हाफ फुट, मेरा 4 फुट जो है वो प्लेट्स के ऊपर है, जबकि मेरा हील्स वाला हाफ पार्ट उसके नीचे है। और जैसे ही आपके हील्स टच होंगे नीचे फ्लोर पे, उन्हें ऊपर उठा लीजिए। बहुत देर तक नीचे टच करके मत रहिए। उससे क्या होता है कि आपकी टेंशन मसल में जो है वो रिलीज़ हो जाती है, जिससे हमारी एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूअसली इस कॉन्ट्रैक्शन को करते रहिए। 20 रेप्स आपको परफॉर्म करने हैं इसके एक सेट में। क्योंकि इसमें हमने कोई वेट ऐड नहीं किया है इसलिए इसके रेप्स मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे हैं और मुझे पता है कि आप कर लेंगे। अगर आप बिना सपोर्ट के, थोड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए, तो आप वॉल का सपोर्ट लेके भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर आपके पास प्लेट्स नहीं हैं तो आप अपने मैट को रोल करके सरफेस एलिवेट कर लीजिए। हाफ फुट ऊपर हाफ नीचे रखिए और इस तरह से काफ रेजेस परफॉर्म कीजिए।
अगेन अगर आप विदाउट सपोर्ट ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं फिर से मेंशन करूँगी कि आप वॉल का सपोर्ट ले लीजिए अपने हाथ से, लेकिन बहुत ज़्यादा लीन मत करिए वॉल के ऊपर। आप मैक्सिमम जो आपका वेट है वो अपने फोरफुट पे रखिए, और ताकि आपके काफ पे मैक्सिमम इफ़ेक्ट इस एक्सरसाइज का हो पाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी टीबी डोंकी किक्स। इसमें परपेंडिकुलर रखना है अपने आर्म्स को फ्लोर के, और इस तरह से डंबल को अपनी नी में आप होल्ड कर लीजिए अच्छी तरह से, और अपना आर्म जो है, आपके आर्म्स ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहेंगे, और इस तरह से आपको ये किक्स परफॉर्म करने हैं। जितना आप मैक्सिमम उठा सकते हैं अपने डंबल को ऊपर की तरफ उठाइए, एटलीस्ट आपका बॉडी और आपका थाई एक लाइन में हो, इस रेंज तक आप उसे उठाने की कोशिश कीजिए। और जब आप ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल आपका बॉडी और आपकी थाई जब एक लाइन में होंगे, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ कीजिए मैक्सिमम 1 सेकेंड पॉज करिए, स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट कीजिए, इसे फास्ट मत करिए, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में इस मूवमेंट को करिए, तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। देखिए, स्लो एंड कंट्रोल, और अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब आपका थाई और आपके बॉडी एक लाइन में होंगे उस वक्त। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो वर्किंग लेग है उसे आपको उसकी तरफ से अपनी बॉडी को ऊपर टिल्ट नहीं करना है। आपका बॉडी कंटिन्यूसली जिस पोजीशन में आपने स्टार्ट किया उसी पोजीशन में आपका जो पेल्विस है उसी पोजीशन में रहेगा अपने रेंज ऑफ मोशन को, क्योंकि आपने इसे लोड किया हुआ है एक साइड से, तो बॉडी की टेंडेंसी होगी कि दूसरी साइड वाले हिप की तरफ थोड़ा डेविएट हो जाए ताकि आपका मूवमेंट थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन वहीं पे हमारी एक्सरसाइज का असर कम हो जाता है। इसलिए कम्प्लीटली आपका जो पेल्विस है वो डाउनवर्ड फेस करेगा दोनों हिप साइड से। यहाँ पे आपका जो नी है नीचे रेस्टिंग, उसके नीचे थोड़ी पैडिंग ज़रूरी है। मैं फर्स्ट सेट में भूल गई थी, तो इसलिए आप ज़रूर इसे थोड़ा पैड आपको उसके नीचे रखना है, या आप अपना कोई टॉवल रोल करके रख सकते हैं। मैट जैसे मैंने फोल्ड कर ली है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। आपका जो नी आपने रेस्ट किया हुआ है और उसमें पेन होने लगता है थोड़ी देर बाद, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप कुछ लेयर्स अपने नी के नीचे रखिए, उसके बाद आप ये किक्स परफॉर्म करिए। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट करना है अगेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पॉप स्क्वाट। ये अगेन मैंने कार्डियो के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है और ये लेग्स को टारगेट करती है एक्सरसाइज, इसलिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे इस तरह से सेंटर में एक थोड़ा सा जंप लेके आपको उसके बाद में स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं। ये लेग्स की तो एक्सरसाइज है ही, साथ ही आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को और स्पीड अप कर देती है, आपके कैलोरीज़ को मैक्सिमम बर्न करती है। इसलिए ये 3 सेट 10 रेप्स पॉप स्क्वाट्स के मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिससे हम अपने वर्कआउट का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। पूरा नीचे तक स्क्वाट करिए। इसमें ध्यान रखिए कि जितना डीप आप कर सकते हैं उतना डीप कीजिए। आप जितना डीप जाएंगे उतना आपको इसका बेनिफिट होगा।
साथ हम अपने कूल डाउन स्ट्रेचेस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेच है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें इस तरह से किसी एलिवेटेड सरफेस पे अपने पैर को रख के नी स्ट्रेट रहेगा, नी लॉक करके रखिए और पैरों को टच मत कीजिए, सामने की तरफ लीन करिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे आपके हैमस्ट्रिंग को बेटर आप टारगेट कर पाएंगे उसके स्ट्रेचेस को। सेकंड है हमारा स्प्लिट स्ट्रेच। ये सेंटर स्प्लिट जब हम इनिशिएट करते हैं उसकी तरह से है, जितना आप नीचे बेंड कर सकते हैं उतना बेंड कीजिए, अपने हाथों को प्लेस करिए और 20 सेकंड्स तक होल्ड करिए। थर्ड है स्टैंडिंग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। इसमें इस तरह से आपको स्ट्रेच करके रखना है 10 सेकंड्स तक। अगर आप विदाउट सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वॉल का सपोर्ट ले लीजिए। ये है राइज। इसमें आपको इस तरह स्क्वाट करके ऊपर उठना है और अपने हील्स को रेज करना है। इसके साथ ही हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आई होप आपको वर्कआउट पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आफ्टर दिस वर्कआउट, जबकि हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है, इसके बाद आपको क्या फॉलो करना है। अगर आपको वीक 1 का, वीक 2 या वीक 3 का स्प्लिट फॉलो करना है तो ये बेसिकली तीनों ही स्प्लिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों ही स्प्लिट्स की अलग अलग वैल्यू होती है हमारे वर्कआउट रूटीन में, जैसे कि फुल बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी और स्पेसिफिक मसल ग्रुप स्प्लिट। जहां स्पेसिफिक मसल ग्रुप स्प्लिट जो होता है वो आपके एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को टारगेट करता है, उसे ग्रो करने में, उसे टोन करने में हेल्प करता है। फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट जो होता है वो आपके मैक्सिमम कैलोरीज को बर्न करता है, आपके एंड्योरेंस को इंक्रीज करता है और आपके स्टेमिना को बूस्ट करता है। इसलिए हर वर्कआउट स्प्लिट की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों ही टाइप के वर्कआउट स्प्लिट्स को फॉलो करिएगा और तीनों, इनफैक्ट आप मिक्स स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मंडे को फुल बॉडी करिए, आप ट्यूसडे को अपर बॉडी कीजिए, फिर वेडनेसडे को आप रेस्ट कीजिए या फिर कार्डियो कीजिए और अगेन आप थर्सडे को फुल बॉडी कीजिए, फ्राइडे को लोअर बॉडी कीजिए एंड देन अगेन आप वीकेंड पे रेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने स्प्लिट्स को, अपने वर्कआउट्स को मिक्स करते रहने से आपका बॉडी बेटर अडाप्ट होता है। अगला सवाल आपके दिमाग में होगा कि क्या हम सेम एक्सरसाइजेस सेम वेट्स पे करें या फिर हम उनमें कुछ चेंज करें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपना वर्कआउट प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहना है। आपको बेशक आप एक्सरसाइजेस वही कर रहे हैं बट आपको उन्हें ओवरलोड करना है प्रोग्रेसिवली। उसका सबसे इजी तरीका है आप अपना वेट इंक्रीज करते रहिए। 2 वर्कआउट्स के बाद या 3 वर्कआउट्स के बाद आप अपना वेट इंक्रीज करते रहिए, अपने रेप्स इंक्रीज करते रहिए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा आप अपने वर्कआउट को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप आने वाला कोई भी वर्कआउट मेरे साथ मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।